we have not complete this example yesterday. हम ये एग्जाम्पल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, यानी ये था आपके पास में चेंज ऑफ वेरिएबल का। चेंज ऑफ वेरिएबल का एग्जाम्पल था, तो वो पहले तो जो एग्जाम्पल किए थे वो स्टैंडर्ड थे। ये हमने एक पर्टिकुलर चेंज के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था फॉर द चेंज ऑफ वेरिएबल। इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर आर is the parallelogram in xy plane with these vertices using this transformation। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। using this transformation it means we have to change the given integral into the using the new transformation in terms of u and v, then evaluate the integral। उसके बाद आपको इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। होगी थी क्या? नहीं हुई थी। तो ये वर्टिसेस थे हमारे इसके, इस वर्टिसेस के अकॉर्डिंग हमने जो है ये ड्रॉ किया। वी हैव ड्रॉ दिस वन, ये ड्रॉ किया था पैरेललोग्राम। ये वर्टिसेस थे 0 1, बी आपके 3 1, ये 2 2, ये डी आपका 1 0। ये वर्टिसेस हमने कंसीडर किए थे। यूजिंग दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमने न्यू प्लेन के वर्टिसेस निकाले फॉर एक्स वाई, यानी फर्स्ट के लिए 0 1 के लिए u 1 आ गया और v आपके पास में -2 आ गया। फॉर द बी वर्टिसेस यानी ये a डैश है, ये आपके पास में b डैश आ गया, ये c डैश आ गया, ये d डैश आ गया। corresponding to the b 3 1, u is 4, v is 1। corresponding to c u will become 4, 2 2 plus 2 plus 2 4, v -2। and corresponding to d it is 1 0, 1 0 corresponding u will become 1 and v will become 1। ये आपके पास में बन जाते हैं। तो हमने ड्रॉ किए, ये a डैश ड्रॉ किया जो कि था 1 -2, ये b डैश हमने ड्रॉ किया जो कि था 4 1, c डैश दैट इज 4 -2, ये 4 है, ये -2 तो यही आ गया एक तरह से, ये आ गया आपके पास में c डैश 4 -2 एंड करस्पॉन्डिंग d डैश वो आ गया 1 1, ये इधर से 1 और इधर से 1, ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये d डैश आ गया 1 1। we got the rectangle। रेक्टेंगल मिल गया आपके पास में जो कि ये है v इज इक्वल टू बी 1 है, ये है नीचे v इज इक्वल टू बी -2 है, ये है u इज इक्वल टू बी, ये है u इज इक्वल टू बी 1 और ये है u इज इक्वल टू बी 4। ये रेक्टेंगल आ गया आपका। तो ये इसका रीजन है, दिस विल बी द रीजन, ये आपका रीजन है, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन। ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, बाउंडेड बिटवीन these plane in the uv plane, बाउंडेड बिटवीन these vertices, इन vertices के बीच में ये आपका रीजन आ गया, दिस विल बी द रीजन। इस रीजन में आइदर यू कैन constitute a strip parallel to y axis or v axis or strip parallel to the x axis। चाहे आप y axis के पैरेलल में स्ट्रिप बना लो, चाहे
एक्स एक्सिस के पैरेलल में, यहाँ पे वी एक्सिस एंड यू एक्सिस है। ये मैंने स्ट्रिप बना ली, मैंने ये स्ट्रिप बना ली पैरेलल टू वी एक्सिस। इसका मैं इनिशियल पॉइंट निकालूंगा, देन फाइंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप, और फिर कंसीडर द मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप। उसके बाद मैं स्ट्रिप की मोमेंट देखूंगा। मोमेंट देखने के बाद यू कैन फाइंड द लिमिट्स। एक तो कंस्ट्रक्शन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से आपके पास में आ जाएगा, दूसरा आपके पास में मोमेंट से आ जाएगा। ये है यहां से। नाउ वी कंसीडर the strip parallel to v axis. It means we get the limit of v from the initial point of from the initial point and final point of the strip. अब क्या है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट? ये है आपके नीचे v इज इक्वल टू बी -2, ये यानी दैट इज v varies from -2 to ऊपर क्या है 1 and then check the moment of the strip, check the moment of the strip in the given region. R dash ये हमारा रीजन है, R dash ये रीजन R था जो पहले गिवन था, R dash. So U varies from क्या है, U varies from U is equal to 1 to 4, 1 to 4 and replace dx dy with j du dv. What about j? j क्या होगा? That is Jacobian of क्या होगा Jacobian of Jacobian of xy with respect to uv, ये होगा। तो Jacobian of xy with respect to uv आपके पास में निकालने के लिए कर्ल x अपॉन कर्ल u, कर्ल x कर्ल v, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन फॉर दैट पर्पस वी हैव टू चेंज द रिलेशन। उस पर्पज के लिए हमें रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। क्यों हम रिलेशन क्यों चेंज करें? हम सीधा यहाँ से जकोबियन डैश निकाल लेते हैं, तो दैट इज जकोबियन डैश इज इक्वल टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ द जकोबियन। तो लेट j dash is equal to be the Jacobian of uv with respect to Jacobian of xy, जो कि क्या आएगा कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y, कर्ल v अपॉन कर्ल x, कर्ल v अपॉन कर्ल y। तो ये निकल जाएंगे क्योंकि u है x प्लस वाई, u है आपके पास में x प्लस वाई, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। v है x माइनस 2y, x का 1 हो गया, ये -2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -1 -3 एंड j is equal to be 1 upon j dash, that is -1 upon
3. This implies dx dy is equal to be minus 1 upon 3 into du dv. So our given integral will become, so given integral will become इंटीग्रेशन किसका है, लिमिट्स क्या आई थी, लिमिट्स आपके पास में एक तो u की 1 to 4 माइनस 2 to 1 माइनस 2 to 1 1 to 4 माइनस 2 to 1 1 to 4 और ये इंटेग्रल बन गया था, इंटेग्रल था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई रिलेशन दे रखा है हमारे पास में u का स्क्वायर ही बन गया तो, और dx dy दैट इज जैकोबियन ऑफ मॉडुलस लेते हैं ना जैकोबियन का, गलती होगी, मॉडुलस लेना है हमें, हमने ऊपर कहाँ लिखा था रिप्लेस, कहीं लिखा था रिप्लेस, लिखा था मेरे ख्याल से, ये था मॉडुलस था जैकोबियन, दैट इज -3 to 1/3 जैकोबियन ऑफ du dv, that is 1/3. कर लोगे अब तो सॉल्व? यस सर। u स्क्वायर माइनस दैट इज 1/3 आपका बाहर आ गया, dv du होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारी ये जो लिमिट्स है ये v की हैं, these are the limits for v, ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट हमने वो लिख दी dv के अंदर है, du की बाहर, तो फर्स्ट इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू u, डू योरसेल्फ। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है 21 इसका आंसर। इस तरह से यूजिंग द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन से हम इंटीग्रल को निकाल सकते हैं, यूजिंग द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी जरूरी नहीं है आपको स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना हो, तो वी कैन यूज सम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, हम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एरिया बाउंडेड, एप्लीकेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। यानी हमने डबल इंटीग्रल क्यों पढ़ा, सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपकी एरिया की निकालने की है, जो हम सिंगल इंटीग्रल से भी निकाल लेते एरिया, वी कैन इवेलुएट द एरिया यूजिंग द सिंगल इंटीग्रल आल्सो, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे डबल इंटीग्रल का भी यूज करके हम एरिया निकाल सकते हैं, पहली एप्लीकेशन है हमारे पास में, दैट इज एरिया, एरिया बाय डबल इंटीग्रल, एरिया डबल का ही चल रहा है तो एरिया इसी, सिर्फ एरिया ऑफ द रीजन, गिवन रीजन का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो द एरिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, इसमें हम पहला ले लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, the area of the region bounded by the curve y is equal to be f2x and the line x is equal to a, x is equal to b is given by
यानी हमने क्या करना है, ये देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया और इन लाइंस के बीच में, जैसे वहां पर भी हमने जब डबल इंटीग्रल किया था तो दो एरिया दो लिए थे ये रीजन, y is equal to be f1x, y is equal to be f2x, y is equal to be f1x, y is equal to be f2x, तो कर्व ले लिए और ये दो लाइन ले लिए, x is equal to be a और x is equal to b, ये एरिया आपको लेना है, दिस विल बी द एरिया। Area of this region is to be evaluated. इस रीजन का मुझे एरिया निकालना, दिस इज द रीजन आर whose area is to be evaluated is given by this, ये डबल इंटीग्रल यानी फ्रॉम f1x to b f2x from a to b इंटीग्रेट 1 dy dx, ये एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, यानी इस रीजन का एरिया निकालने के लिए दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन। सिमिलरली अगर ये तो कर्व हमारे पास में y इज इक्वल टू बी f1x, y इज इक्वल टू बी f2x है, सिमिलरली हमारे पास में ये हो x इज इक्वल टू बी y f1y, द एरिया सिमिलरली area A of the region bounded by the curve f1y, f2y, the lines y is equal to c and y is equal to d is given by A is equal to b c to d f1y to f2y, that is 1 dx dy, ये आपके पास में बन जाएगा एरिया। दूसरा आपका पोलर फॉर्म अगर है, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म, ना पोलर कोऑर्डिनेट, in polar coordinate, what will be the formula for the area of the region in polar coordinate? The area A of the region bounded by the curve r is equal to be f1 theta, r is equal to be f2 theta, and the lines theta is equal to alpha beta, alpha to beta, r dr d theta, यानी आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये
ये दो कर्व थे आपके, ये था आपके पास में r इज इक्वल टू बी f1 थीटा, ये था r इज इक्वल टू बी f2 थीटा, और ये थे थीटा इज इक्वल टू बी अल्फा, और ये थीटा इज इक्वल टू बी बीटा। तो ये रीजन है आपका, दिस विल बी द रीजन whose area is to be evaluated. ये रीजन है हमारे पास, दिस विल बी द रीजन whose area is to be evaluated, जिसका एरिया आपको निकालना है, ये वो रीजन है। ठीक है, ये रीजन है हमारे पास में जिसका एरिया निकालना है। फ्रॉम द लोअर लिमिट r इक्वल टू बी f1 थीटा टू द अपर लिमिट r इज इक्वल टू f2 थीटा, एंड फ्रॉम द लिमिट थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल टू बी बीटा। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास में ये बन जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ऊपर लिखा था 1 2, next application at 2, that is volume is to be evaluated using the double integral, volume as a double integral। यानी जैसे आपके पास में सिलेंडर आ गया, सफियर आ गया, दैट इज वॉल्यूम इज टू बी इवेल्युएटेड, उनका वॉल्यूम आपको निकालना है डबल इंटीग्रल का यूज करके। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कंसीडर द सफियर, कंसीडर द सरफेस, सरफेस z इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, ये सरफेस मैंने मान लिया। लेट द ऑर्थोगोनल projection of its region on the xy plane, the region R given by यानी आपके पास में ये है, ये कोई भी सरफेस है आपके पास में, z इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। जेड पॉइंट ये सरफेस है इस तरह से,
ये सिलेंडर था, ये रीजन आर है, आर डैश है, ये आर है। ये मैंने डायग्राम बनाया, देखना अब इसमें, ये ऊपर रीजन आर डैश है, नीचे रीजन आर है। तो हमने क्या कहा ऊपर देखो पूरी स्टेटमेंट में, ये बोला है पूरी स्टेटमेंट में कि द सरफेस जेड, ये सरफेस है आपका, दिस विल बी द सरफेस, ये आपका सरफेस है, जेड इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। लेट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ इट्स रीजन, इस सरफेस का जो रीजन है आर डैश, ये आर डैश, ये है रीजन आर डैश, इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन बी द रीजन आर, इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ये रीजन आर है, इस रीजन की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारे पास में ये आर है, गिवन बाय दिस फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी जीरो। ठीक है, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी जीरो, यानी ये जो प्रोजेक्शन है ये है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी जीरो।
नाउ दिस रीजन मैं मान लेता हूँ स्टार मान लेता हूँ. नाउ दिस स्टार, ये मैंने स्मॉल वो बनाई है पहले, ये स्मॉल बनाई है और ऐसे एक्चुअली में पूरी थी, मैंने इसकी स्मॉल बनाई है, ये स्मॉल प्रोजेक्शन जो स्ट्रिप बनाते हैं, जो स्ट्रिप बनाई है वो स्ट्रिप स्मॉल प्रोजेक्शन ली है, फिर इसमें पूरे में घुमा दूंगा मैं इसको इस तरह से, ये इसलिए स्ट्रिप ले रखी है इस रीजन में. नाउ टू स्टार रिप्रेजेंट्स ए सिलेंडर, वो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है विद जनरेटर्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल है, एंड द गाइडिंग कर्व गिवन बाय 2, ये सॉरी गिवन बाय ये जो है हमने लिया है स्टार. लेट V be the volume, V be the volume of the cylinder between R and R dash. R and R dash के बीच में जो सिलेंडर बन गया एक तरह से, ये पूरा आपके पास में सिलेंडर बन गया, इसका वॉल्यूम, ये सिलेंडर बन गया आपके पास में, यानी ये सर्कल थी, उस सर्कल को मैंने हाइट दे दी, ऊपर एक सर्कल है यानी उसकी प्रोजेक्शन डाली है ना, तो नीचे प्रोजेक्शन उसकी इमेज है, तो ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, तो इसका वॉल्यूम लेना है मुझे. डिवाइड आर इंटू एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगुलर एरिया ये लिया जो एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर एरिया, डिवाइड आर इंटू एलिमेंट्री rectangles of area delta x into delta y by drawing lines parallel to the axis of x and y. ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी, कहां पर, ये तो हमने x एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ कर दी, ये थी x एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ कर दी, ये y एक्सिस थी, तो ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है by drawing line parallel to the x axis and y axis. On each of these rectangle, each of rectangles erect prism of lengths parallel to the z axis. मैंने क्या किया, ये जो है रेक्टेंगल जो आर डैश लिया था उसको वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन ये बना दिया ऑन ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल, ऐसा हर एक रेक्टेंगल में क्या किया, ऑन ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल, ऑन ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल, ऑन ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल, हर एक इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए हमने इस तरह से, ऑन ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल इरेक्ट प्रिज्म ऑफ लेंथ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, यानी एक तरह से ये प्रिज्म बना दी, नीचे इसी तरह से कि यानी एक और रेक्टेंगल बनाया उसका इमेज, यानी एक तरह लाइक जस्ट एज ए ये बन गया आपके पास में, इरेक्ट प्रिज्म ऑफ लेंथ पैरेलल टू दी जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के ये जेड एक्सिस थी ना इसके पैरेलल में. नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म बिटवीन आर एंड आर डैश, volume of this prism between R and R dash is
जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, यानी एक तरह से यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये वो बन गया ना रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बन गया। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट आपकी जेड है, हाइट आपने जेड मानी है, ये जेड मान रखी है, और ये आपका क्या है, डेल्टा एक्स था, डेल्टा वाई था, जेड हो गया। ठीक है, अब इस स्मॉल लेंथ स्मॉल वॉल्यूम को मैंने पूरी मोमेंट दे दी। इस स्मॉल वॉल्यूम को इस स्मॉल वॉल्यूम को मैंने एक तरह से, ये स्मॉल वॉल्यूम जो लिया है इसकी पूरी मोमेंट देनी है। तो हम क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो बना देते हैं, लिमिट एज ए सम का जो कंसेप्ट था वो बनाते थे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल सेम। द वॉल्यूम V is composed of such prisms ऐसे प्रिज्म्स का कंपोज कर दें हम, वो वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम विल बिकम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, समेशन ऑफ जेड इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और ये समेशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट एज ए सम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज आर जेड डी एक्स डी वाई। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ दिस, जो ये ए बन गया आपके पास में, ये जो रीजन बन गया, वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, ये पूरा रीजन जो बन गया, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बना वो क्या बना, दैट इज जेड इंटू डी एक्स डी वाई एंड अंडर दिस रीजन आर के अंदर, इस रीजन आर के अंदर आपको लिमिट्स निकालनी है। लिमिट उसी तरह से निकालेंगे, सर्कल है एक तरह से, लिमिट उसी तरह से निकालेंगे जैसे सर्कल में निकालते थे। ये तो आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। दूसरा अगर कोऑर्डिनेट बना जाए आपके पास में, सेकंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाए, लेट दी equation of the surface z is equal to be f r phi, replacing dx dy with dx dy by r dr d phi, we get v will become over this region r z into r dr d phi। ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लेते हैं वॉल्यूम का भी और एरिया का भी। एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द area lying between the parabolas y is equal to 4x minus x square and the line y is equal to bx। इन दोनों के बीच में आपको एरिया निकालना। पहले हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच में गिवन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना था, इस रीजन के बीच में हमने इंटीग्रेट करना था। अब हमने देखो आपकी लिमिट उसी तरह से निकालनी है जैसे आपने पहले निकाली थी वहां, जब डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपने इंटीग्रेंड की जगह पे वन पुट करना, बस बाकी कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन तो उसके निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालूंगा मैं, कार आपके पास में बन जाएंगे। यू कैन फाइंड द कार, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास में जो कार आएंगे वो पैराबोला तो आइए आपका ये आएगा, और स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू बी एक्स आएगी। तो ये एरिया बन गया आपके पास में, दिस विल बी द एरिया विच इज टू बी इवेल्युएटेड। ये एरिया है जो आपको निकालना है। जो आर रीजन है वो ये है। अब मुझे पहले तो क्या था कि सिर्फ इस रीजन में आपको
गिवन इंटेग्रल को इवेलुएट करना है। दिस रीजन इज यूज टू इवेलुएट दी ओनली लिमिट्स। अब यहाँ पर उस रीजन की तो रिक्वायरमेंट सिर्फ लिमिट के लिए ही है, सिर्फ आपको यानी एक यूनिट एरिया को पूरे रीजन में मोमेंट करवा दिया हमने, दैट विल बी द एरिया निकल जाएगा आपके पास में। पहले तो हम सिर्फ गिवन इंटेग्रल को उस सरफेस के ऊपर उस रीजन में इंटीग्रेट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या है, इस रीजन का एरिया निकालना है। इस रीजन का एरिया निकालना है मतलब हमने एक यूनिट एरिया लिया था और उस यूनिट एरिया को पूरे उसमें स्पेस में घुमा देते हैं। अब यूनिट एरिया हमारे पास में क्या है, यूनिट एरिया ये है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन आर, ये आर है, 1 dx dy, ये एरिया है। अब dx dy के लिए मुझे पहले ये, क्योंकि लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालने के लिए मुझे वो बनाना पड़ेगा, वो स्ट्रिप, एक तरह से यूनिट एरिया स्ट्रिप, यूनिट एरिया स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। यूनिट एरिया स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लूं या पैरेलल टू एक्सिस लूं? हाँ भाई, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने ले ली स्ट्रिप। यानी ये y इज इक्वल टू बी x है और ये y इज इक्वल टू बी 4x माइनस एक्स के है। अब हम मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, ये O00 वाला और ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट of the given curve is y इज इक्वल टू बी एक्स उसमें पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू बी एक्स उसमें पुट कर दिया, x इज इक्वल टू बी 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस implies x square minus 3x is equal to be 0, x minus 3 is equal to be 0, x is equal to 0 3, is y is equal to be 0 3, so 0 0 and 3 3 are the intersection point of the two curves. It means ये जो a बन गया ये 3 3 बन गया आपके पास में, a जो बन गया आपके पास में ये 3 3, ठीक है। अब ले लेते हैं, नाउ कंसीडर फॉर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन consider strip parallel to y-axis. So we get the limit of y in terms of x. That is y varies from क्या, y varies from this point, y is equal to be x to y is equal to be 4x minus x, 4x minus from x to 4x minus x square, and then check the moment of the strip, check the
moment of the strip for which x varies from 0 to 3. देख लो, x varies from 0 to 3, यानी यहाँ से मोमेंट शुरू होगी स्ट्रिप की, ये 0 पॉइंट है और ये चलती चली जाएगी, ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू भी 3 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 3 है आपके पास में, इस लाइन तक आपकी उसकी मोमेंट जाएगी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 to 3, ये लाइन है आपके पास में, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस चल रही है ना स्ट्रिप, तो पैरेलल टू y एक्सिस चल रही है, तो x की वैल्यूज निकालनी है फॉर द मोमेंट, तो दिस देयरफॉर एरिया विल बिकम, एरिया की वैल्यू आ गई, ये आ गई 0 to 3, ये आ गई लोअर लिमिट x, अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, dy dx इंटीग्रेट करेंगे तो पहले आपके पास में आ जाएगा 0 to 3 1y x to 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 to 3 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x dx, that is 0 to 3 3x minus x square dx, then that is equal to be 3 into x square divided by 2 minus x की पावर 3 divided by 3, अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर लिमिट के लिए तो 0 हो गया, 3 3 होल स्क्वायर 9 into 3 27 by 2 minus 9 by 3, नहीं 27 by 3 सॉरी, क्यूब है ना, 27 by 3, तो ये तो 9 आ गया आपके पास में, that is 27 by 2 माइनस का 9, तो सिंप्लीफाई करोगे 27 माइनस 2 9 9 9 दूनी 18 18 27 माइनस 18 कितना बच गया, 9 9 by 2 आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है, तो एरिया एम्प्लाइज एरिया ऑफ द गिवन रीजन इन 9 by 2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर स्क्वायर यूनिट, यूनिट जो भी होंगी सामने लिख दिया स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट वी कंसीडर एग्जांपल, find the smaller of the areas bounded by the ellipse 4x square plus 9y square is equal to 36, इसका मतलब आपके पास में है ये x स्क्वायर 36 से डिवाइड किया ना एलिप्स, ये है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है, यानी x स्क्वायर के डिवीजन में 1 ना बड़ा है, तो x स्क्वायर के डिवीजन में बड़ा है, तो आपके पास में ये एलिप्स आ जाएगा, दिस विल बी द एलिप्स, ठीक है, ये एलिप्स आ जाएगा आपके पास में, y डैश, ठीक है, ये आपके पास में एलिप्स आ जाएगा, और दूसरा क्या दे रखा है एंड, अच्छा एक और दे रखा है एंड द स्ट्रेट लाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन 2x plus 3y is equal to 6,
इस स्ट्रेट लाइन को अगर ध्यान से देखें 6 से डिवाइड कर दे, इंटरसेप्ट 3 y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई ये स्ट्रेट लाइन की, यानी एक्स एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बनाता है, यानी ये पॉइंट आपका 3 है, यहां से स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये आपका 2 था एज पर दी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ये 0 2 था, लेकिन इंटरसेप्ट भी यही बना रहे हैं 0 3, यानी आपकी इक्वेशन यहां से स्ट्रेट लाइन आपकी जो है ये जा रही है, दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपकी। ये स्ट्रेट लाइन आपकी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो गिवन स्ट्रेट लाइन है। अब हमने क्या लेना है पर देखते हैं, फाइंड दी स्मॉलर एरिया, स्मॉलर ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस लाइन के बीच में और एलिप्स के बीच में कौन कौन सा एरियाज है? 2 एरिया है ना? यस सर। एक कौन सा मैं बताता हूँ, एक तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाला, ये 2 एरिया है। लेकिन उसने कहा है कि स्मॉलर एरिया, स्मॉलर ऑफ एरियाज, जो 2 एरिया हैं उनके जो छोटे वाला एरिया है जो इन दोनों के बीच में बाउंड करता है, किनके? इलिप्स के और स्ट्रेट लाइन के, ये एरिया, ये है स्मॉलर एरिया। तो इट मीन्स ये एरिया आपको निकालना है, दिस एरिया इज टू बी इवैल्यूएटेड। ये एरिया मुझे निकालना है। ओहो, ये कट गया, चलो आ गया। ये एरिया है जो मुझे इवैल्यूएट करना है, दिस एरिया इज टू बी इवैल्यूएटेड। अब इस एरिया में हम क्या करें, स्ट्रिप बनाएं पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू बी r 1 dx dy या dy dx, ये r है आपका, दिस इज द रीजन r। अब पैरेलल टू x एक्सिस बनाऊं या पैरेलल टू y एक्सिस बनाऊं? एक्स एक्सिस। x एक्सिस बना लेते हैं, चलो ये पैरेलल टू x एक्सिस मैंने बना ली स्ट्रिप। ये बना ली मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट ये है स्ट्रिप का, x एक्सिस बनाई है तो x की वैल्यूज निकल के आएंगी। x की वैल्यू क्या निकल के आई यहां से x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू बी 1 माइनस वाई बाई 2 एलसीएम ले लिया, दैट इज 2 माइनस वाई, और 3 ऊपर चला गया, दैट इज तो आ गया 3/2 इंटू 2 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। और दूसरा फाइनल पॉइंट, दैट इज द फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट आपके पास में इलिप्स से y की वैल्यू निकल के आएगी। सर हमारी सी की क्लास है सर। अच्छा, तो चल भाई ठीक है, सी की क्लास ले लो भाई।